तो भाई रोमन रेंज के खिलाफ बहुत खतरनाक खिचड़ी पका रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और रॉक। इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं आज आप लोगों से। और साथ में रॉ में भी कुछ खिचड़ियां पकी हैं, तो आज उन खिचड़ियों को खाते हैं भाई बैठ के साथ में। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है लेकिन आपको। सबसे पहले कल की मंडे नाइट रॉ के बाद कुछ खिचड़ियां पकी हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस का जो सेगमेंट था, इसको डिस्कस करते हैं जरा अच्छे से। तो भाई केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का जो रॉ में सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों प्लेस किया या फिर क्यों प्लान किया, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो भाई, इसलिए किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्योंकि अब यहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन का रेसलमेनिया 41 में मैच होने वाला है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि केविन ओवंस ने फंसा दिया है सैमी ज़ेन को कि भाई देख, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तूने रोमन का साइड दिया है, क्योंकि भाई तू रोमन का भी दोस्त रहा है ले, और तू मेरा भी दोस्त है, तो अब तू मेरे को बचाएगा। रॉयल रंबल में सैमी ज़ेन मदद करने आएंगे नहीं केविन ओवंस की कोडी रोड से, केविन ओवंस हार जाएंगे। इसके बाद फिर केविन ओवंस सैमी ज़ेन के ऊपर भी टर्न कर जाएंगे कि भाई तू दोस्ती में लॉयल नहीं है, जैसे उन्होंने कोडी रोड्स के साथ वो काम किया था। तो फिर ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करेगी केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन का एक बार फिर रेसलमेनिया का मैच। और भाई मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है इस मैच से, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। एक खिचड़ी और पका सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के बीच में है। जब क्योंकि सैमी ज़ेन ने गलती से अपनी हलवा किक मार दी थी रॉलिंस को, तो यहाँ पर फिर बाद में सैमी ज़ेन बोल रहा है कि भाई तुझको मालूम है मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, हो गया था गलती से। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब अगली बारी से ध्यान रखना। ऐसे ऐसे करके इनके बीच में थोड़ी नोक झोंक हो गई थी। और ये नोक झोंक होने से पहले आप इस फोटो को देख सकते हो। सेथ रॉलिंस के पीछे कौन खड़ा है? कैरन क्रॉस। और कैरन क्रॉस एक ऐसा आदमी है, सबका दिमाग खराब करता है। जैसे उन्होंने मिस के साथ जो गेम खेला है, वही अब वो क्या सेथ रॉलिंस के साथ खेलने वाले हैं। कुछ सेथ रॉलिंस और कैरन क्रॉस की स्टोरी, तो ये कुछ चीज़ें रॉ से टीज हुई हैं। देखते हैं भाई आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से करते हो। ट्रिपल एच है भाई, तो ये बैक स्टेज जो सेगमेंट रहते हैं, इनके ऊपर हमें फोकस रखना ही पड़ता है भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब से ट्रिपल एच आए हैं, तब से बैक स्टेज जो सेगमेंट है उनकी क्वालिटी बहुत इंक्रीज हुई है। जैसे कल एक और चीज़ टीज हो गई कि जो पूरी जजमेंट डे है वो फिन बैलर के अगेंस्ट जाने वाली है, और जो फिन बैलर है उनका बेबी फेस टर्न हो सकता है, क्योंकि उनके पीठ पीछे डोमिनिक ने उनकी अपॉर्चुनिटी फिर ले ली है। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं बैक स्टेज सेगमेंट की जो इंप्रूव हुई हैं, और तीन तीन हिंट्स हमको देखने को मिले हैं। बैलर का फेस टर्न, रॉलिंस और कैरन क्रॉस, और केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का मैच भी होने वाला है रेसलमेनिया में। तो ये तीन चीज़ों का हिंट हमें मिला है मंडे नाइट रॉ से। डब्ल्यू नेटफ्लिक्स पे क्या आ गई? नेटफ्लिक्स वालों ने यूएसए में पैसा ही बढ़ा दिया है। पहले लगभग आप देख सकते हो अब $8 के आसपास रेट पहुंच गया है, जो पहले $60 के आसपास था। 699 मतलब वही 7 ही मान लो, अभी 7.99 मतलब इसे $8 ही मान लो। और जो प्रीमियम का पैसा है वो भी बढ़ा दिया उन्होंने। $23 के आसपास था पहले, अब $25 के आसपास हो गया। वो 24.99, वो 25 ही समझ लो। तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ से ही पैसा बढ़ा रहे हैं इन लोग। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने से उन्होंने भाई पैसा ही बढ़ा दिया अपना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। सोच रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई का लेवल कितना बढ़ चुका है। जेट कारगिल की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अगले हफ्ते वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली हैं वो शामिल। तो मेरे को लग रहा है विमेंस रॉयल रंबल में जेट कारगिल का भी रिटर्न हो जाएगा। मतलब विमेंस रॉयल रंबल में जेट कारगिल, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, इनके रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई जेट कारगिल पिछले साल भी रॉयल रंबल में रिटर्न करी थी, जो डेब्यू बोलेंगे अब रिटर्न करेंगी। तो भाई किस तरीके से आने वाली हैं जेट कारगिल, ये भी देखना पड़ेगा भाई हमको। भाई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है, आप देख सकते हो। रेसलमेनिया 43 जो 2027 में होने वाली है, ये इंडियनापोलिस इंडियाना में होने वाली है, जहां भी रॉयल रंबल हो रही है। मैंने आपको बताया था, जो अगर आप लोग 6 महीने पहले से चैनल देख रहे हो, तो मैंने बताया था भाई कि जो इंडियनापोलिस इंडियाना है उसने 3 चीज़ों की डील साइन करी है। एक रॉयल रंबल है, एक रेसलमेनिया है, एक समर स्लैम है। तो रॉयल रंबल अभी हो जा रही है, रेसलमेनिया 43 जो है वो इंडियनापोलिस इंडियाना में होने वाली है। और शायद 2027 का समर स्लैम भी वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अभी 25 का तो न्यू जर्सी में होने वाला है, और जो उसके अगला वाला समर स्लैम है वो होने वाला है पता नहीं कहीं और से, याद नहीं आ रहा मेरे को। और लेकिन ये इंडियाना पुलिस से 2027 में भी हो सकता है। तो ये जो डील है इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई चला रही है। तो भाई ये बहुत पहले की रिपोर्ट्स हैं, तो अभी से ही डिस्कस कर दिया मैंने आपको कि भाई जो रेसलमेनिया है वो 43 अभी तो 2025 का भी नहीं हुआ है, 26 का हुआ है, 27 का हमको उसकी अपडेट मिल गई है। देखते हैं 26 का डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ प्लान कर रही है। एक और जादू हो गया है भाई। कोरी ग्रेव्स आज एनएक्सटी की कमेंट्री में थे, बड़ा पॉजिटिव किया है। और भाई अलग से कोरी ग्रेव्स का वेलकम किया गया एनएक्सटी में कि ये कोई एआई नहीं बैठा है, कोरी ग्रेव्स बैठा है। कोरी ग्रेव्स भी
पैशन और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई प्रो रेसलिंग के अंदर पैशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ऐसा लग रहा है जो कंट्रोवर्सी है डब्ल्यूडब्ल्यू और कोरी ग्रेव्स के बीच में शांत हो गई है। मैं अपडेट भी इसलिए देता हूँ भाई क्योंकि कोरी ग्रेव्स मेरे को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यू के थोड़े से इंपॉर्टेंट पीपल में से एक हैं, तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने या तो ज़्यादा पैसे खिला दिए हैं या फिर उनको बोला है कि अभी तुम थोड़े टाइम तक रहो एनएक्सडी है, फिर तुम्हें मेन रोस्टर में ला देंगे। दो में से कोई एक कारण है भाई, इसलिए कोरी ग्रेव्स इतने पॉजिटिव लग रहे हैं। कुछ तो इन्होंने कर लिया है मामला, तो इसलिए जो ऑब्वियस कंट्रोवर्सीज रहती हैं उनको मैं 2 ही बार बताता हूँ, जब वो सॉल्व हो जाती हैं और जब वो होती हैं, क्योंकि बीच का बताने से कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि पता ही है बड़े नाम कभी डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने नहीं वाले। एक और रेसलमेनिया का अच्छा सा कार्ड मिला है तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। रोमन रिंग सीएम पंक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच, ये इंटरेस्टिंग है। आइकॉन वर्सेस आइकॉन में कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई, इस मैच के भी रूमर चल रहे हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर, टिफनी वर्सेस शार्ट फ्लेयर, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जेका फाटू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद भाई देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, फिर टैग टीम मैच न्यू डे वर्सेस ऊसोस, लूजिंग टीम डिसबैंडेड करके टूट जाएगी। फिर जजमेंट डे वर्सेस वाइट सिक्स का एनीवेयर वाला मैच, अब ये तो नहीं होगा क्योंकि जो वाइट सिक्स है वो स्मैकडाउन में आ गई है। फिर यहाँ पर देखे टैग टीम में तो DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस फ्रैक्सिमोन जो कि NXT में है, ये इंटरेस्टिंग मैच है। लोगन पॉल एंड चैड गेबल वर्सेस डेमन प्रीस्ट एंड अल्ट्राले, बैड बनी भी होंगे शायद इसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी या फिर कमेंट्री में, और बैकी लिंच वर्सेस लायरा वल्कीरिया विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो भाई ये कार्ड आप देख सकते हो, ये मेरे को उतना इंटरेस्टिंग तो लगा नहीं कार्ड, लेकिन फिर भी एक दिखा दिया आपको कि ये एक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है भाई। अब जरा बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइव स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी थी नहीं लेकिन लग रही है अब ऐसी। ड्रू मैकिंटायर का सिंपली ये ट्वीट आता है, टॉकिंग टॉल करके उन्होंने लिखा हुआ, वॉकिंग टॉल में क्या पढ़ रहा हूँ भाई, वॉकिंग टॉल करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैंने ट्वीट देखा और छोड़ दिया। लेकिन भाई ये ट्वीट जो है ये रॉक की मूवी है वॉकिंग टॉल करके। जब मैं कमेंट चेक किया ड्रू मैकिंटायर के ट्वीट का तो वॉकिंग टॉल रॉक की मूवी है भाई, और ये ड्रू मैकिंटायर का फिर यहाँ से थेरीज आना शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से जा सकती हैं चीज़ें। तो ड्रू मैकिंटायर अभी आप बहुत टाइम से नोटिस कर रहे होगे तो एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है हाथ पैर धोके, वो है रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स के पीछे पड़े हुए ड्रू मैकिंटायर की, रोमन रिंग्स चेस खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो काम कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर अभी। और रॉक और ड्रू मैकिंटायर का आपको रिलेशन पता ही, मैंने आपको बताया था कि भाई ड्रू मैकिंटायर के ही साइड हैं रॉक, तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा कर सकती है कि रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच भी टीज हो जाए और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रिंग्स का। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। इस बार की रेसलमेनिया में रॉक के ही कारण ड्रू मैकिंटायर को रोमन रिंग्स के साथ मैच मिलेगा और उस मैच में रॉक इंटरप्ट करेंगे, ड्रू मैकिंटायर रोमन रिंग्स को हराएंगे रेसलमेनिया में, और फिर यहाँ से प्लान होगा रॉक और रोमन रिंग्स का मैच। क्योंकि अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोडी रोड्स और रॉक का मैच होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्शन से अब डब्ल्यूडब्ल्यू उठ चुकी है। तो इस तरीके से जो है होने वाला है, देखो दोनों हाथ पे लड्डू हो जाएगा। ड्रू मैकिंटायर को रोमन रिंग्स से रेसलमेनिया में विक्ट्री मिल जाएगी, उनका बिजनेस खत्म, फिर रॉक और रोमन रिंग्स का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये काम कर रहे हैं भाई, बच के रहना है रोमन रिंग्स को। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई। इस वीडियो को मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल का ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर। और कल ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एपिसोड आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको रहना है स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।